Assalamu alaikum girls. Girls, today's topic is theorem 14.4, which is related to correlation coefficient. In correlation coefficient, this is the scatter plot. If all points are having positive trend, then this is the line of the regression. This is the line B, or y hat is equal to a plus bx. जी स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रही थी कि आपके पास दो तरह की लाइंस हैं, रिग्रेशन लाइंस। एक रिग्रेशन लाइन है वो जो कि y ऑन x है, जिसको हम इस तरह से लिख रहे होते हैं म्यू y ऑन x, ठीक है। ये उसका जो अल्फा बीटा है उसके साथ आप देखें y ऑन x लिखा हुआ है, ठीक है। ये y ऑन x है। एक रिग्रेशन लाइन है सेम डेटा के लिए, डेटा सेट वही होगा आपका एक्स वाई का, ठीक है। उसी डेटा सेट के लिए हमने दोनों लाइंस फिट करनी है। ये रिग्रेशन लाइन वाई है एक्स ऑन वाई। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्स गिवन दैट वाई, इसमें एक्स वाई और एक्स वाई लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों लाइंस हम एक ही के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक आपकी ये बनेगी और दूसरी बनेगी, हम इसको एक्स हैट इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए प्लस बी। अब इसका a जो है वो एक्स वाई आएगा, इसका एक्स वाई है इनटू वाई। इसका कौन सा है जो सब्सक्रिप्ट है, इसका वाई एक्स है, वाई एक्स, ये भी वाई एक्स है, ठीक है। ये दोनों लाइंस आप देखें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जिस इंटरसेक्शन पॉइंट जिस ब्लू कलर का मैंने बनाया है, जिस पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, वो पॉइंट है एक्स बार वाई बार। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो पॉइंट्स बनाने हैं। ये वाई की लाइन है, ठीक है, ये वाई है और ये एक्स है। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से हॉरिजॉन्टली टच करें और यहाँ से वर्टिकली टच करें, तो ये आपका 0 से लेकर x का स्केल है, ठीक है। और सेंटर में जाहिर है x की कोई वैल्यू मीन आएगा। आपको ये बात पता है ना, नंबर लाइन पे जब भी हम कोई प्लॉट करते हैं तो सेंटर में उसका मीन आ रहा होता है, x बार होगा, या म्यू की फॉर्म में हम अगर लिख रहे हैं पैरामीटर का, तो 0 से x की रेंज में जहां पर भी आपका जो सेंट्रल वैल्यू है वो उसका मीन होता है। तो ये x का मीन ये वाला हो गया, ठीक है। और इसी तरह से y, ये 0 से y तक जा रहा है, तो सेंटर में क्या होगा, ये पॉइंट ये y बार होगा। तो ये पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x बार y बार। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है थ्योरम नंबर 14.4, द इन द कोरिलेशन एनालिसिस द टू रिग्रेशन लाइंस, ठीक है। एक कौन सी है, y हैट इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x इनटू x, और दूसरी लाइन है आपके पास x हैट इज इक्वल टू a, इसका साथ सब्सक्रिप्ट आएगा x ऑन y प्लस b x ऑन y, और इसके साथ आएगा y। अब ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये दो लाइंस बन गई हैं, इन दोनों लाइंस में एक दूसरे को क्रॉस करना है एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा x बार y बार, ठीक है, मीन्स का होगा x बार y बार। ये आपका थ्योरम नंबर 14.4 है। ये प्रॉपर्टी है, जब भी आप ऐसे करोगे तो हमेशा दोनों लाइंस को प्लॉट करोगे, और जब प्लॉट होंगी तो ये जब एक दूसरे को टच करेंगी, वो जो टच करेंगे वो जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो आपके x बार y बार होंगे। उसके बाद है 14.5 थ्योरम, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइंस फॉर स्टैंडर्ड स्कोर्स, ठीक है। ये जो r है, जैसे हम कह रहे हैं कि रिग्रेशन लाइन में स्लोप क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में, इसमें स्लोप होती है रिग्रेशन लाइन की b। अगर हमारे पास ये वाला रिग्रेशन लाइन है a प्लस बी वाई, तो इस लाइन की स्लोप क्या है, इसकी स्लोप ये है। इसने कहा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट r भी स्लोप होता है,
आर भी स्लोप है, लेकिन ये स्लोप जो है वो स्टैंडर्ड के लिए है, यानी कि दोनों लाइन, इसकी अलग स्लोप है, इसकी अलग स्लोप है। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि बी एक्स वाई इनटू बी वाई एक्स correlation is basically the geometric mean of two regression coefficients. So correlation दोनों के जो अलग-अलग स्लोप्स हैं, ये भी स्लोप है और वो भी स्लोप है, दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले ले तो ये आर भी क्या होगा, ये भी स्लोप ही होगी। तीनों ही स्लोप्स हैं, लेकिन ये वाली जो स्लोप है आर की वो स्टैंडर्ड स्कोर्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 14.6, the graphs of regression lines y on x and x on y are identical if all the points of the given sample lie on the straight lines, ठीक है जी। अगर आपके पास स्कैटर प्लॉट ये बन रहा है, फॉर एग्जांपल स्कैटर प्लॉट ये बन रहा है, बस अब हम जब इसकी लाइन फिट करेंगे तो ऐसी आएगी ना, यही लाइन आपकी आएगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और यही वाली आपकी लाइन आएगी x हैट इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। उसने कहा दोनों लाइंस आइडेंटिकल होंगी। कब आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी, जब सारे पॉइंट्स सैंपल के जो हैं वो सब स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन आपकी इस तरह की, ये सारे पॉइंट्स इस तरह के हो, और अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो यही आपकी लाइन होगी y वाली, और यही लाइन दोबारा से हम बना रहे हैं, यही होगी x की लाइन, और दोनों आइडेंटिकल होंगी, यानी कि सेम होंगी जब सारे पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हो। तो ये तीन थ्योरम्स आपने जैसे प्रॉपर्टी लर्न करनी है, इस तरह से ये तीन थ्योरम्स भी लर्न करने हैं। ऑब्जेक्टिव में इनका रोल है कि आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने कोरिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, जीरो, नल, पॉजिटिव, नेगेटिव कोरिलेशन, ये हो गए। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अब हमने इसके थ्योरम पढ़े हैं, 3-4 इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं कोरिलेशन के, बस टोटल इतना ही काम है, बाकी इसके क्वेश्चंस हैं। उन फॉर्मूलाज को जो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म में, उन्हीं का यूज आएगा, ठीक है। अब ये 14.7 एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपको समीशंस दिए हुए हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स दिया हुआ है, कहां पर है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई, वो भी दिया हुआ है। तो आपको ये बात पता है कि अगर आप बी और आर का फॉर्मूला कंपेयर करें तो बी का फॉर्मूला का न्यूमरेटर होता है एन समीशन एक्स वाई, आपने यूज किया ना, माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, और डिनोमिनेटर क्या होता है एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। कोरिलेशन में एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है, सारा ऊपर भी यही है, नीचे भी यही है, लेकिन नीचे यहाँ पर सिर्फ x का दिया हुआ है, इन्होंने क्या करना है, दोनों का दे दिया, x का भी देना है और y का भी देना है, एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। अब चूंकि दो हो गए तो फिर इसका स्क्वायर रूट भी ले लेना है। तो रिग्रेशन और कोरिलेशन में अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर दोनों का सेम हुआ, और डिनोमिनेटर b वाला डिनोमिनेटर भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कोरिलेशन में, लेकिन थोड़ी सी एडिशन हो रही है इसकी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब इस तरह के समीशंस दिए जाएं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है, ये दोनों समीशंस आपके सामने हैं और एक ये भी दिया हुआ है, दोनों के सेपरेट मीन्स भी दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, रिग्रेशन लाइन फिट करनी है और कोरिलेशन भी फाइंड करना है, कोवेरियंस सारा कुछ ही करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूलाज अप्रोप्रिएट हैं, आपके जहन में कोई और आते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला आर का नहीं करना, आपने कोई और करना है जिसमें ये समीशंस इन्वॉल्व हो, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इसके कैलकुलेशंस हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज की यूटिलाइजेशन है जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़े थे। उसके बाद है जी नेक्स्ट, ये एक और एग्जांपल है 14.9, ये भी आपने कर लेनी है 14.10, बस डिफरेंट क्वेश्चंस ही हैं इसके, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि आप मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था और क्वेश्चन नंबर बस एक ही शायद 2 दिया था, ठीक है। आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आप देखें क्या दिया हुआ है, एन पहला वाला 22 एन है, ठीक है, एन इज 22। उसके बाद समीशन एक्स दिया हुआ है, समीशन वाई दिया हुआ है, समीशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, समीशन वाई स्क्वायर दिया हुआ है और समीशन एक्स वाई दिया हुआ है।
आपको पता है कि सारी यही चीजें आपको चाहिए होती हैं जो कोरिलेशन के डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है ना, आर का। तो आपने अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, जो मैंने अरेज कर दिया है, वो भी यही है। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट देखिए, उसमें n20 हो गया और इसी तरह से आपको समीशन दिए हुए हैं, तो आर का फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा। एक्स बार क्योंकि 2 दिया हुआ है तो समीशन एक्स ओवर एन, दिस इज एक्स बार, एन कितना दिया हुआ है 20 और एक्स बार कितना दिया हुआ है 2, तो समीशन एक्स कितना आ जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह वाई बार, अगर वाई बार एक्स बार लगाना है डायरेक्ट यूज कर लो, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया एक्स समीशन एक्स और समीशन वाई, तो इसको यूज करके आपने करना है तो इस तरह कर लो। तो ए और बी क्वेश्चन जो है ये आपने 3 का ए बी और इस तरह आप सी देख लें, इसमें 8 ऑब्जर्वेशन दी हुई है और ये समीशन दिए हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चन तकरीबन एक ही तरह के हैं, आर कैलकुलेट करना है आपने इन सब में। आपको कॉलम्स नहीं दिए हुए, इन कॉलम्स में थोड़ा लेंथी काम होता है कि आपको कॉलम्स भी बनाने पड़ते हैं, जबकि जब सबमिशंस दिए जाएं तो डायरेक्ट ये इस तरह का क्वेश्चन, ये 2-3 मार्क्स का होता है, इस तरह का क्वेश्चन 5 to 8 मार्क्स का हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डेटा, 5 to 8 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज तो सोल्यूशन सब में जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ही कैलकुलेट करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसके भी दोनों पार्ट्स में आर ही कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए इसमें एक और कोरिलेशन का फॉर्मूला है जिसमें न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर इन दोनों का प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट है, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये क्वेश्चन देखिए 5 का ए पार्ट, 5 का ए पार्ट जो है जरा थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, आपको कोरिलेशन दिया हुआ है और ये भी दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला वही लगेगा आपका कोरिलेशन का, आर इज इक्वल टू एस एक्स वाई इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। अब आपने आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इसकी भी सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इसकी भी सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ये फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखिए, उसमें एन फाइंड करना है, ठीक है। और ये आपके पास वैल्यूज देंगे, इसको भी आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक। मैम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।